in association with mutual funds. सही है। मुझे ऐसा सोशल लगता मीडिया है। पर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, आपको लेकर बहुत चर्चाएँ चल रही हैं। अरे चर्चा तो खत्म हो गई सर। जब श्रद्धा और भक्ति की बात होती है, तो एक नाम ज़रूर सामने आता है, जया किशोरी का। आखिर किस तरीके से वो लोगों से जुड़ी, और जब उत्तर प्रदेश में है वो अगर और लखनऊ में है, तो बात ये भी होती है क्योंकि कुंभ यहाँ पर है। हमारे साथ मौजूद है इस समय जया किशोरी जी। जया जी, आप लखनऊ मौजूद हैं। पहली बात तो लखनऊ का थोड़ा-सा आपसे जान लें कि किस तरीके से देखती हैं आप यहाँ के पूरे फ्लेवर को लेकर, यहाँ के पूरे कल्चर को लेकर? नहीं देखिए, मुझे ऐसा लगता है किस तरीके से नहीं, मैं अच्छी नज़र से ही देखती हूँ और मुझे लगता है भारत की सुंदरता यही है कि हर क्षेत्र, हर राज्य की अपनी-अपनी सुंदरता है, अपना-अपना कल्चर है, वैसे ही यहाँ का भी है। तो बहुत सुंदर लगता है और मुझे लगता है लखनऊ आते ही आपको एक ही लाइन याद आती है, मुस्कुराइए जनाब आप लखनऊ में। इस बार कुंभ आयोजित हुआ, इतना बड़ा कुंभ, लेकिन कई लोगों ने सवाल भी खड़े किए कुंभ पर, चाहे उसकी व्यवस्थाओं को लेकर हो। आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं इस पूरे? मैं दोनों नज़रियों से देखती हूँ कि डेफ़िनेटली एक तरफ कि क्योंकि मैं खुद कुंभ गई थी, तो बहुत सुंदर व्यवस्था हमने जिस तरीके से देखी और सिर्फ़ मेरे लिए नहीं, क्योंकि कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि हम जब जाते हैं तो सिक्योरिटी के साथ जाते हैं, पर आप नॉर्मल लोगों के लिए भी। तो हाँ जी, बिल्कुल व्यवस्था तो देखिए बहुत सुंदर है कि करोड़ों-करोड़ों में संख्या आई है, पर जब आप कुछ ऐसी घटनाएँ सुनते हैं, तो उस वक़्त भी आपको लगता है कि कहीं तो कुछ दिक्कत आई जिसको सुधार की ज़रूरत थी। तो वो भी आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते और मैंने ही किया, मुझे ऐसा लगता है सरकार ने उसको नज़रअंदाज नहीं किया। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया, उन्होंने इस बात को सामने रखा और उस बात को, उस घटना को माना है। तो मुझे लगता है कि फिर किसी और का ये बोल देना कि नहीं-नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गलत हो जाता है और वी आर हैप्पी कि हाँ, सरकार ने ये बात मानी और उसके ऊपर क्या और काम कर सकते हैं उसको लगता था योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो इस कुंभ को उतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया जिस हिसाब से इन्होंने क्लेम किया, और भी कुंभ हुए हमेशा से, चूँकि दावा किया गया 50 करोड़ लोग वहाँ पर पहुँचे। एक बड़ा नंबर है ये श्रद्धालुओं का। कि मैं इस पे, क्योंकि पहले के कैसे हुए मुझे इसका आइडिया नहीं है। मैंने देखा और मेरा पहला ही कुंभ था। मैं तो पहली ही बार गई थी, तो मेरी नज़र में बिल्कुल जी उन्होंने बहुत कुछ तैयारियाँ की और की है। जो गए हैं उनको पता होगा कि ऐसा नहीं है कि तैयारियाँ नहीं थी। बट डेफ़िनेटली हम एक बात कह सकते हैं कि जब हमारे घर में भी कुछ मेहमान ही आते हैं, हमारे घर की व्यवस्थाएँ इधर-उधर हो जाती है। तो अगर 50 करोड़ के आस-पास आ रहे हैं तो व्यवस्थाएँ इधर-उधर होती है। नॉट दैट कि उस बात को डिफेंड किया जा सकता है ये बोल के कि जो घटनाएँ हुई वो दुखद है, उसका कोई उसकी कोई दवाई नहीं है, उसके लिए कोई सजेशन या कोई डिफेंड करने का तरीका नहीं है। जो हुआ गलत हुआ और जिनके साथ हुआ उनके लिए हम हमेशा माफ़ी माँगेंगे उनसे। हम हमेशा ये कह सकते हैं कि हम उनके दुःख को समझ सकते हैं। सोशल मीडिया पर जो डिवोशनल्स गुरु हैं, या जो भक्ति करते हैं, या इस तरीके से जो महंत हैं, संत हैं, कई तरीके के कमेंट होते हैं, कई तरीके के। आप चूँकि बहुत समय से कर रही हैं, आप पूरी तरीके से सोशल से भी जुड़ी हुई हैं, संत महात्माओं से भी जुड़ी हैं, हर चीज़ आपको मालूम है। आपको लगता है कि वो कमेंट कितने हद तक सही हैं, या लगता है कि ढोंगी पाखंड भी चलता है इसमें? चूँकि कई सवाल खड़े होते हैं कि कई लोग इसको एक बिज़नेस बना लेते हैं, इस तरीके की भी बातें कही जाती रही हैं इस प्रारूप में आकर। देखिए, इस पे 2 बातें होती है, बिज़नेस बना लेते हैं, आप किस मानसिकता से बोलना चाह रहे हैं वो भी है। क्योंकि मैं इस बात के अगेंस्ट नहीं हूँ कि अगर कोई अच्छा काम किया जा रहा है, तो वो डिज़र्व करते हैं वापसी में कुछ। लेकिन हाँ, अगर आप गलत काम करके, आप झूठ बोल के, आप लोगों को बेवकूफ़ बना के कुछ कर रहे हैं कि बाहरी तौर से आप ये कहें कि नहीं-नहीं हम कुछ नहीं करते, हम ऐसा कुछ नहीं करते, हम कुछ भी नहीं लेते और पीछे से आप सब कुछ काम कर रहे हैं, तो आई थिंक मुझे ये गलत लगता है। सो इट्स बेटर कि आप ऑनेस्ट रहें, आप जो है वो बात सामने रखें। मुझे ये ज़्यादा सही लगता है। तो ऑनेस्टी के साथ जुड़िए, लेकिन सिर्फ़ बाहरी दिखावे से मत जुड़िए। और मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ़ यहाँ नहीं, आप कहीं भी जाइए, इस क्षेत्र को ज़्यादा बढ़ावा देकर आप बोल रहे हैं। पर मुझे कौन-सा क्षेत्र है जहाँ अच्छे-बुरे दोनों नहीं हैं। कोई भी कॉर्पोरेट चुन लीजिए, आर्टिस्ट फ़ील्ड चुन लीजिए, हर जगह अच्छे-बुरे लोग हैं। वैसे आप जब यहाँ भी आते हैं तो कुछ होते हैं जो गलत करते हैं और कुछ होते हैं जो बहुत सही कर रहे हैं, अपने जीवन में बहुत काम कर रहे हैं, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। मेक श्योर कि आप उन लोगों को गलत ना ठहरा दें सिर्फ़ कुछ की गलती पे। हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, लगातार दावे कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या सोचते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं होना चाहिए। बट देखिए, अगर आप खुद सनातनी हैं तो आप किसको इस बात से तकलीफ़ होगी। बट हाँ, इस बात का ध्यान रखते हुए कि जो सुंदरता हमारी हमेशा से रही है
कि हमने हर धर्म की इज्जत की है, हमने हर धर्म की सभ्यता की इज्जत की है, उनके रिचुअल्स की, उनके कल्चर की इज्जत की है। वो सम्मान हमेशा बना रहे, तभी भारत को भारत कहने की सुंदरता बनी रहेगी। एक आखिरी सवाल है, आपके ऊपर है वो क्योंकि आपके बैग हो, साड़ी हो और शादी, इन तीनों की चर्चा सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा होती है। आप इसको क्या कहेंगी? क्या बताएँगी लोगों को जो मैसेज है कि देखिए मैसेज यही है कि ये सब नहीं कर रहे, ये वो कुछ लोग हैं जिनके पास काम नहीं है। मुझे लगता है एक बहुत सुंदर मूवी बनी थी नायक, आई थिंक सो, अनिल कपूर जी की, और उसमें ये बात कही गई थी कि या तो सही बात आप रखिए, और अगर सही बात नहीं रखनी है तो फिर कौन सी हीरोइन कौन सा साबुन इस्तेमाल कर रही है, कैसे कपड़े पहन रही है, इस पर बात करिए। तो ये बातें बंद करिए आप, ये वही बात करें जिनके पास काम नहीं है, और अगर इतना ही काम नहीं है तो मेरे पास बहुत जॉब्स है, आप आ सकते हैं। आई एम रेडी टू गिव यू एम्प्लॉयमेंट, बट डेफिनेटली आप लोगों के काम की ओर जाइए। क्या पहना है, क्या खरीदा है, दैट इज नन ऑफ एनी बडीज बिजनेस, और ये सोशल कभी मी होना भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा सोशल लगता मीडिया है। पर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, आपको लेकर बहुत चर्चाएँ चल रही हैं। अरे चर्चा लोग खत्म हो गई सर, कब तक आप चर्चा चलाएंगे? हमने बात रख दी कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने मुझे बोल दिया वो मेरी बहन जैसी है, तो चर्चा खत्म हो चुकी है। वो चर्चा अब खत्म ही रहे तो अच्छा है, एक रूमर है। और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो ये चर्चा हो, चाहे बैग की चर्चा हो, चाहे कपड़ों की चर्चा हो, ये जो जो भी कोई काम अच्छा कर रहा होता है ना, तो उसके पीछे लोग लगते हैं, उनको पीछे खींचने के लिए लगते हैं। तो इन चीज़ों का हिस्सा मत बनिए। मैं एक बात हमेशा कहूँगी, कथा से प्यार करिए, कथाकारों से नहीं।